अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं व्हेन टू यूज़ इटरेटिव मॉडल। इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इटरेटिव मॉडल होता क्या है और इटरेटिव मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बात की जाएगी व्हेन टू यूज़ इटरेटिव मॉडल कि इटरेटिव मॉडल का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इटरेटिव मॉडल, व्हेन टू यूज़ इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पर क्लियर होती हैं, जब हमें पता होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो जिस पर्पज़ के लिए, जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर बनेगा। जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पर क्लियरली डिफाइंड हो, हमें हमारी रिक्वायरमेंट मुकम्मल तौर पर अंडरस्टूड हो, तो तब जो है इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तब हम जो है इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने पहले से बनाया है, स्मॉल स्केल पे अगर सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उस सॉफ्टवेयर में अपडेशन के लिए, उसका न्यू वर्जन लाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फीचर्स या फंक्शंस ऐड करने के लिए हम इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि अक्सर आप लोगों ने देखा है, देखें अगर तो फेसबुक की मैं एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में भी दे चुका हूँ कि फ़ेसबुक 2004 में किस तरह का टेम्पलेट था उसका, तो उसके अंदर न्यू से न्यू फीचर्स ऐड होते गए हैं, फंक्शंस ऐड होते गए। तो अब का टेम्पलेट और फेसबुक का 2004 का और 2018 के टेम्पलेट में देखें कितना फ़र्क है। तो क्या था, ये एक न्यू वर्जन आता गया। इसी तरह जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसमें न्यू चीज़ ऐड करते रहते हैं, फीचर्स ऐड करने के लिए, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेटर करने के लिए भी इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब रिक्वायरमेंट मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से डिफाइंड हो और अंडरस्टूड हो। व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ लार्ज, जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता है, यानी कि काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर कोई बनाने को मिले, तो तब हम इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ मोर क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर, जब हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स, फंक्शंस, कोई अच्छी बेटर क्वालिटी अपने सॉफ्टवेयर की करनी है, तो तब हम इटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इटरेटिव मॉडल के इस्तेमाल के बारे में कि ये किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।